नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें लिखा है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अर्थात हे कुरुनंदन, इसके विषय में यानी समबुद्धि के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिन का निश्चय एक नहीं होता, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत अनेक शाखाओं वाली होती हैं। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो जिसने कर्म योग को जान लिया और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले लिया, उसकी बुद्धि निश्चित हो जाती है, यानी उसका माइंड फोकस्ड हो जाता है। एक ही टारगेट पर वह काम करता है। उसके मन में फिर क्यों, कैसे, कितना, कब तक होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, परिणाम क्या आएगा, इस तरह के सवाल उसके मन में नहीं आते। ये सवाल वह पीछे छोड़ देता है। उसके जीवन में ये अटकाव खत्म हो जाता है। उसका मन केवल काम पर ही फोकस होता है। इसी को कहा गया है स्थिर बुद्धि या समता वाली बुद्धि, जो परिणामों में नहीं अटकती, अपने लक्ष्य पर फोकस करती है। दूसरी ओर जो कर्म योग को नहीं जानते या समझ नहीं पाते, उनका माइंड ऑलवेज कंफ्यूज रहता है। वो किसी एक चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पाते। उनके जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो, अगर उनका उद्देश्य धन अर्जित करना है तो वह धन अर्जित करने के अलग अलग उद्देश्यों के बारे में सोचते रहते हैं। एक कामना के पीछे अनेक उद्देश्य जुड़े हुए होते हैं। वह नौकरी या व्यापार कौन सा अपनाए, किस व्यापार में अधिक धन मिल रहा है, उस अनुसार वह अपने काम को बदलता रहता है। धोखा, झूठ या ठगी जैसी चीज़ों के लिए भी वह ऑलवेज रेडी रहता है। अनेक कामनाओं की पूर्ति में उसकी बुद्धि व्यस्त रहती है, और जब यही कामनाएं छूट जाती हैं, हम इन कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो हम फोकस्ड हो जाते हैं। समता का भाव हमारे भीतर आ जाता है। फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। हम अपने कार्य पर फोकस्ड रहते हैं। हमें मान, पद, प्रतिष्ठा ऐसी चीज़ों की लालसा नहीं रहती है। ऐसी बुद्धि को ही समबुद्धि कहा गया है। सही मायने में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण हमें डायरेक्ट कह रहे हैं कि अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य पहचानो और केवल उसी पे फोकस करो। उस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी बुद्धि एक निश्चित बुद्धि होगी। एक ही उद्देश्य पर आपको काम करना चाहिए। इसी तरह निश्चित और अनिश्चित यानी एक और अनेक बुद्धि पर आगे कुछ श्लोकों के द्वारा श्री कृष्ण हमें डिटेल से समझाने वाले हैं। हमारी सारी शंकाओं को दूर करने वाले हैं, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले श्लोक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।